हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी गंभीर टॉपिक है एक्चुअली। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स हमने देखे अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और ग्रुप से भी कुछ कमेंट आए, और हमारी जो ईमेल है वो ईमेल पे भी हमें कमेंट्स कई सारे मिले। तो स्टूडेंट्स की जो कमेंट्स थे उनको देखकर मुझे लगा कहीं ना कहीं इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है आप सभी को। तो स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है, सर स्टडी मटेरियल अभी तक हमें मिला नहीं है और एग्ज़ाम अगले महीने से शुरू होने वाले हैं, तो स्टडी कैसे शुरू करें। तो आज सभी को जैसा कि पता होगा कि एडमिशन आपके चल रहे हैं और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले लीजिए। 15 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, हो सकता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम को भी एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर की स्टडी की, क्योंकि अभी स्टडी मटेरियल प्रॉपर अपलोड नहीं है एसओएल की वेबसाइट पे। तो आप स्टडी कैसे करोगे, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप सभी को जैसा कि पता होगा कि एसओएल के अंदर 2022 में एनईपी लागू किया गया, और जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है तो उसमें समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो अगर मैं एनईपी की बात कहूँ, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता है, इसके तहत आप 3 साल से लेकर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, मतलब आपको मौका मिलेगा कि 3 साल के बाद 1 साल आपका ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, वरना 3 साल के अंदर आप डिग्री लेके अपनी स्टडीज़ को वहीं रोक सकते हो। ठीक है, तो ये तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो एडमिशन तो चलो शुरू हो गए, एडमिशन तो होने ही है क्योंकि एग्ज़ाम आपके होने हैं, एग्ज़ाम आपके सर पर है, और डेट शीट आप पहले ही आ चुके हैं, फाइनल डेट शीट, क्योंकि फाइनल डेट शीट पहले आ गई इसका मतलब ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कन्फर्म है कि एसओएल के जो एग्ज़ाम है वो अपने तय समय पर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टडी मटेरियल टाइम पर मिल पाएगा। एक्चुअली आप सभी को जैसा कि पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक प्रोटेस्ट हुआ था एसओएल के अंदर। ठीक है, तो पिछले महीने हुआ था, और उस प्रोटेस्ट में यही डिमांड रखी गई थी कि जो स्टडी मटेरियल है वो नहीं है और आप एग्ज़ाम करा रहे हो, और इसको लेकर एक विज्ञापन भी प्रिंसिपल को दिया गया, और प्रिंसिपल की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर हम पूरा मटेरियल अपलोड कर देंगे और प्रोवाइड करवा देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या थर्ड सेमेस्टर को स्टडी मटेरियल टाइम से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि आप जब भी स्टडीज़ करते हो, देखिए आपको ये प्रॉब्लम रहने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आपके लिए नई चीज़ है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिफ्थ में भी मिलेगी, सिक्स में भी मिलेगी। मतलब आप समझ के चलिए कि आप जैसे सेमेस्टर आपके आएंगे उस सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी। आप प्रॉब्लम का सामना करोगे, बट आपके पीछे जो आ रहे हैं उनको सब चीज़ पहले से मिल चुकी होगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल देख लीजिए, जो आपने एडमिशन लिया था कितना डिले मिला था, मिला ही नहीं था कुछ स्टूडेंट को, और अब देखिए अब अपॉइंटमेंट की तरह उनको मिल रहा है। तो ऐसा होता ही है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो स्टडी मटेरियल तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक एसओएल की वेबसाइट पे पूरा पीडीएफ अपलोड नहीं हो जाता। तो अभी मुझे लगता है कुछ कोर्सेज़ के अपलोड हुए हैं पीडीएफ, और सिलेबस भी अभी तक अपलोड नहीं किया गया, सब स्ट्रक्चर डाला गया है। और इतना डिले क्यों हो रहा है इसको लेकर तो फ़िलहाल कोई अपडेट है नहीं, बट जो लास्ट बयान यही है कि 15 दिनों के अंदर हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखने वाली बात है कि कितना सच बोला गया है और कितना झूठ बोला गया, वो तो आपके सामने आ जाएगा। और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, एग्ज़ाम पास है, आप एक काम कीजिए, आप स्टडी मटेरियल जब मिलता रहेगा मिल जाएगा। आप से मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, आप मार्केट जाइए, आप मार्केट जाइए। देखिए दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हो तो मेन मार्केट है नई सड़क। नई सड़क आप अगर आपको पता होगा, वहाँ पुस्तकें ही मिलती है, सारा किताबों का वहाँ बाजार लगता है। आप सर्च मारोगे नई सड़क आपको मिल जाएगी। नई सड़क जाइए या अपने पास के किसी ऐसे शॉप पर जाइए जहाँ बुक स्टोर है, वहाँ जाकर उनसे आपके पास जो जो सब्जेक्ट है उनका या तो 10 ईयर खरीद लीजिए, जो 10 ईयर होता है वो ले लीजिए, या कुछ सपोर्ट मटेरियल आप उसका खरीद लीजिए। एटलीस्ट आपके पास कुछ पढ़ने को तो होगा। ठीक है, अगर आप सोल का स्टडी मटेरियल का वेट करोगे, आप ऐसा ना हो कि जब तक आपको स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो तब तक एग्ज़ाम के सिर्फ एक हफ्ता ही रह जाए। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बैकअप बना के चलिए। ठीक है, अभी कब मिलेगा इसकी कोई अपडेट नहीं है, बस 15 दिन का टाइम बोला गया है। 15 दिन बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी।
ठीक है। अभी तो 5th और 1st सेमेस्टर को मिल रहा है क्योंकि उनका पुराना कोर्स है, उनको तो मिलता ही रहेगा, बट आपका नया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम अभी देखने को मिलेगी। अब मार्केट से या तो आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए आपके सब्जेक्ट के, क्योंकि रेगुलर और एसओएल का जो सिलेबस है वो सेम है, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। हम ऑलरेडी सिलेबस सारा डिस्कस कर चुके हैं अपनी इस चैनल पर। सिलेबस तो आपको पता होगा, मेन सब्जेक्ट भी आपको पता है, और प्लस जो नए सब्जेक्ट है वो तो आधे से सब्जेक्ट आपके पुराने ही हैं, ठीक है। तो वो तो आप मतलब कुल मिला के मान सकते हो कि 80-90% आप कवर कर लोगे, 70% तो आप कवर कर लोगे, 30% हो सकता है एग्ज़ाम के दौरान आपका हो जाए, ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप मार्केट जाइए, टेनियर वगैरह खरीद लीजिए या कुछ ऐसा मटेरियल खरीद लीजिए जिससे आप अपनी स्टडीज़ आगे तो कंटिन्यू कर पाओ। दूसरी चीज़, अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर हम स्टडी कैसे करें, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो मेरी जो प्रॉब्लम होती है कॉमर्स के स्टूडेंट को होती है, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट है वो थोड़े हार्ड पड़ते हैं उनके लिए, और वो कहते हैं कि सर कोई चैनल बताइए। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जिस पे सारी वीडियोस आपको मिल जाए, इसी वजह से मैं कोई भी चैनल रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। अगर मैं कोई चैनल रिकमेंडेड आपको कह दूँगा कि ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है या आप इससे पढ़िए, बट यहाँ पता चला वहाँ पे एक ही चैप्टर डिस्कस है, दूसरा चैप्टर तो है ही नहीं। तो आपको एक काम करना होगा, रैंडमली आप सर्च मारिए, जैसे कोई भी आपका चैप्टर, अगर आप कॉमर्स साइड से है तो कोई भी चैप्टर है उसको सर्च मारिए, जिस भी चैनल पे आपको समझ में आ जाता है, जो भी चैनल आपके सामने आता है उसको देखिए, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यही चीज़ मैं कहूँगा प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को, बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को, आप भी इंटरनेट की शक्ति का यूज कर सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो, आप भी ऐसी स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए। बाकी तो हम आने वाले टाइम पे हमने बार बार कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आएंगे, एग्जाम पैटर्न लेकर आएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ काफ़ी नहीं रहेगी, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, तब तक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो सिलेबस तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो कुछ तो एटलीस्ट आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कोई डिले हो जाएंगे कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला। एग्ज़ाम तो अपने समय पर होंगे, बट मैं ये कहूँगा स्टडी मटेरियल को लेकर अभी 15 दिन का समय दिया गया है। अब उस 15 दिन में पीडीएफ ही अपलोड हो जाए बहुत बड़ी बात है, पीडीएफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और पीडीएफ भी अपलोड डिले हो रहा है और फिर पता चलता है कि प्रिंटिंग के लिए गई हुई है, या प्रिंटिंग होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा, अब कितनों को मिल जाएगी, ये तो बहुत देखने वाली बात है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बैकअप लेके चलिए, बार बार इस चीज़ को मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं। और बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे से होगा, जो भी मैं कर पाऊँगा। बाकी स्टडी तो आपको करनी होगी, एग्ज़ाम आप ही देकर आओगे, मैं देकर नहीं आऊँगा, मैं सब गाइड ही कर सकता हूँ, एग्ज़ाम आप ही दोगे, ठीक है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में अभी स्टडी मटेरियल नहीं है। एटलीस्ट 1 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम है और अभी तक आपके पास ना तो मटेरियल है, और मोस्टली स्टूडेंट कह रहे सर हमें सिलेबस ही नहीं पता, जबकि सिलेबस मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप अभी से मैं कह रहा हूँ मार्केट जाइए, जो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उनका स्टडी मटेरियल खरीदिए, टेनियर खरीदिए, उनसे स्टडी स्टार्ट कीजिए, वरना इंटरनेट गूगल का यूज़ कीजिए। बस ये 2 ही मेथड है फिलहाल के लिए, बाकी तीसरा मेथड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। 15 नवंबर के बाद हमारी सीरीज आ जाएगी, और इस बार हमारे लिए भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, हमारे 3 सेमेस्टर भी चैलेंज है। तो इन तीनों के लिए हमें प्रॉपर प्रोवाइड करवाना है सब कुछ, तो इसीलिए आप भी समझ सकते हो, ताकि जब तक आप कुछ चीज़ नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, हर चीज़ आपके लिए मुश्किल रहेगी, ठीक है। समझ में आएगी बात। और एक चीज़ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी करो बट फेल मत होना, इतना एटलीस्ट करके आना कि हाँ भाई हम पास हो गए, सर जी हम पास हो गए, क्योंकि मुझे यही कमेंट देखना है, सर मैं पास हो गया बस, ठीक है। और स्टडी करो और मार्केट से बुक लो, जैसे करना है वो करो, यही एक रास्ता है। और रही बात स्टडी मटेरियल, जब भी मिलना स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। फ़िलहाल यही अपडेट है, 15 दिन बोला गया, 15 दिन के अंदर मिलता है नहीं मिलता वो आपके सामने भी रहेगा, मेरे सामने भी रहेगा, कुछ होता है बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए, स्टडी कैसे स्टार्ट करें मैंने बता दिया। मार्केट से बुक लाइए, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, जिस पे हो सकता है उन चैप्टर्स को सर्च कीजिए, टॉपिक को पढ़िए, कवर कीजिए, बस यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप कोचिंग लगवाना चाहो तो कोचिंग भी लगवा सकते हो, वो आपके मन है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, थैंक यू सो मच।